it seems the first reaction is coming in from that man who calls himself Changur Baba. His name is Jamaluddin and he's being considered a mastermind of a religious conversion ring. So he has said that I am innocent and I don't know anything. He was being brought back from a community health center where his medical examination was taking place. But this entire network has now trained a lens on top Uttar Pradesh babus and cops who were in know of this conversion ring. And he's accused of converting more than 1,000 Hindu women to Islam through coercion, financial bribery and also violence. हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है। Now for more on this, I'm joined by India Today's Arvind Oja. Arvind, हालांकि ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं और कुछ नहीं जानते, लेकिन एक एक करके आसपास उनके जो लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं, परतें खुल रही हैं उनके जितने काले धंधे रहे हैं उसके बारे में। अब पुलिस के पास न सिर्फ सबूत है बल्कि गवाह भी हैं। बिल्कुल गवाह हैं। और देखिए, इस मामले में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अब एनसीआर से भी जो विक्टिम्स हैं वो आने लगी हैं। चाहे गाजियाबाद की बात कर ली जाए, चाहे फरीदाबाद की बात कर ली जाए। अब छंगूर बाबा खुद ऑन कैमरा अपने आप को निर्दोष बता रहा है, जैसे बाकी जो अक्यूज हैं वो खुद को निर्दोष बताते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की एटीएस के अलावा ईडी की टीम भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई है। ईडी ने केस दर्ज किया है और बहुत जल्द जो छांगूर है और उसका जो करीबी है नवीन, उसकी पुलिस कस्टडी लेगी ईडी की टीम। उसके अलावा ईडी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि विदेशों में भी छांगूर बाबा के 5 बैंक अकाउंट हैं, जिसमें यूएई, शारजहां, दुबई, इन तमाम जगहों पर 5 जो बैंक अकाउंट हैं। और इंडिया टुडे के पास उस बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स भी है अंजलि, जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो एसोसिएट है छांगूर बाबा का नवीन, उसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं। तो फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है ईडी ने। अब ईडी, यूपी एटीएस के बाद अब ईडी जो है वो छांगूर बाबा और नवीन की कस्टडी लेगी और इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग हुई है,